सभी को। मेरे घर माता रानी आई है और मैं इसलिए बजरंग बन के स्कूल जाऊंगा। मेरे घर हवन भी होता है और पापा माचिस से आग भी चलाते हैं हवन की। और फिर हम उसमें फिर बुक पढ़ते हैं उस माता रानी की। फिर माता रानी की बुक ओपन करके पढ़ते हैं। और हम हवन में हवन सामग्री भी डालते हैं। हवन सामग्री भी डालते हैं। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय। बाय बाय। हेलो जी, राम राम सभी को। हैप्पी नवरात्रि। हमारे स्पीच का जो नेक्स्ट टॉपिक था उसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बच्चे को नाउन किस तरह से दिया जाए और नाउन के साथ वर्ब कैसे दी जाए। तो उस टाइम पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे, अपने जेस्चर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जो स्पीच होती है ना, इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस करते हैं, शब्द मायने नहीं रखते, बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो हमारी पर्सनालिटी भी बनाता है और हमें अलग अलग इन्वायरमेंट की नॉलेज भी देता है। एक छोटे बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप होती है। वो सब लोगों के एक्सप्रेशंस को देखता है और उसी के अकॉर्डिंग पता लगता है बच्चे को कि जो सराउंडिंग में हो रहा है वो क्या हो रहा है। यानी कि जो माहौल है वो खुशी का है, वो गुस्से का है, नाराज़गी का है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कैसा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक न्यूरो डाइवर्स बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ सकता। अगर आप ट्राई करेंगे अपने बच्चे के साथ तो डेफिनेटली आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे न्यूरो डाइवर्स बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। आज तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है न्यूरो डाइवर्स बच्चे के लिए, उसमें मेरा खुद का बेटा भी आ गया, हमारे घर में जो एक दो और बच्चे हैं उनका भी आ गया, और जिन बच्चों से मैं मिली हूँ उनका भी। अब वो हमारे इमोशन और हमारे मेंटल स्टेट को ना बहुत जल्दी रीड करते हैं। उनको पता चल रहा होता है कि हम अंदर से ना क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बस उनके पास ना एक्सप्रेशन नहीं होते हैं ये बात बोलने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें हर वर्ड के साथ ना एक्सप्रेशन को जोड़ना है। तो अब बात आती है कि किस टाइम पे कौन सी स्पीच हमें करनी है। जैसे हम बच्चे को ना स्टार्टिंग कराते हैं डायरेक्शंस देके नाउन करवाने से। तो जब हम डायरेक्शन देके बच्चे की नाउन करवा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में बच्चा क्या फील कर रहा है, हम वो टॉक उसको दे रहे होते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो पैरेलल टॉक जो वर्ड होता है ना, पैरेलल टॉक हर कोई बोलता है कि पैरेलल टॉक करो, पैरेलल टॉक करो, लेकिन पैरेलल टॉक ना तभी होती है जब बच्चा हमें कुछ कहना चाहता है। तो इसीलिए जब हम बच्चे को कमांड फॉलोइंग करा रहे हैं तो पैरेलल टॉक के लिए ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। जैसे आपका बच्चा आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आदत नहीं डाली है, बच्चा इधर उधर घूमता फिर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो उसको आदत हो गई है कि वो इधर उधर घूमता फिर रहा है। अब आपने अपने बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ के काम करा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो रो रहा है। तो आप हैप्पी बात तो नहीं कर सकते हो ना उसके साथ। तो आप उस कंडीशन में क्या कर रहे हो कि बच्चे को बोल रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो ना, इट्स ओके बच्चा, ये थोड़ा सा करेंगे, ये कटोरी है ना, आओ हम इसको करेंगे। बच्चे का क्या है ना कि अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे हो। तो बच्चे के उस टाइम पे आप फंक्शनल टॉक करोगे बच्चे के साथ कि आओ चलो ये कटोरी साफ़ करेंगे, कटोरी, अच्छा इसको अंदर से भी करेंगे ना, चलो इसको ऊपर से भी साफ़ करते हैं, इसको वॉश करके रखेंगे बच्चे, वॉश करके। अब इस तरीके से बच्चे से बात करोगे, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शनल टॉक। आप क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो आप बच्चे को बता रहे हो, क्योंकि अब बच्चा अपने हाथ से वो चीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी अटेंशन उसकी तरफ होगी। आपको ये नहीं करना है कि बच्चा देख उधर रहा है और आप उसके खुद ही हाथ पकड़ के ऐसे करवाए जा रहे हो, नो, वो वर्क नहीं करेगा। बच्चा चाहे काम परफेक्ट ना करे, क्योंकि काम हमें नहीं कराना, हमारा मकसद काम कराना नहीं है। बात यह है कि अगर हम नाउन पे वर्क कर रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ को देखे,
अगर हम बच्चे के वर्ब पे काम कर रहे हैं तो बच्चा उस फंक्शन को परफॉर्म करे। अगर वो हम उठाना बोल रहे हैं तो हम नहीं उठा रहे हैं, बच्चा अपने फिंगर से खुद चीज़ उठा रहा है। हमें वेट करना होगा टिल वो जब तक अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर ले। इसीलिए पहले नाउन पे काम किया जाता है, क्योंकि नाउन के दौरान बच्चा कमांड फॉलोइंग पे आ जाता है। तो अब उस दौरान पहले आपने फंक्शनल टॉक की। अब इस फंक्शनल टॉक के दौरान हो सकता है कि बच्चा आपको चांस दे के आप पैरेलल टॉक करो। लाइक बच्चा छुटना चाहता है, खींचना चाहता है, ऐसे जोर जोर से करके रो रहा है, और मतलब फिर हम उसके लिए पैरेलल टॉक करेंगे कि मम्मा क्या करा रहे हो, मुझे ये नहीं करना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर खेलना है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो। दिस इज़ द पैरेलल टॉक एक्चुअली। लेकिन बच्चा जब खींच रहा है, भागना जा रहा है, रो रहा है, तभी उसी कंडीशन में ही तो आप बच्चे के लिए पैरेलल टॉक करोगे ना। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, आपने बीच में पैरेलल टॉक डाली, अगेन यू स्टार्ट द ऑब्जेक्ट फंक्शनल टॉक। ठीक है जी। अब ये फंक्शनल टॉक हमारी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारी पैरेलल टॉक कब ओपन होती है, जब बच्चा हमें कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता है। चाहे वो खड़ा है और फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है, हमारा हाथ खींच के वहाँ तक लेके जा रहा है, या अपने टेंट्रम्स के थ्रू हमें कोई बात बताना चाहता है। कोई भी वे बच्चा यूज़ कर रहा है, बट ही वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू अस, और हम उसी लेवल पर जाके बात करेंगे। ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या हो गया, फंक्शनल टॉक हो गई मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी टाइम हमारा क्या होगा, पैरेलल टॉक हो गई। इसके बाद हमारी थर्ड टॉक होती है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टॉक। ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव टॉक क्या है, उससे जॉइंट अटेंशन डेवलप होती है बच्चे की, इन्वायरमेंट अलर्टनेस बच्चे की रेडी होती है, बच्चा क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा सराउंडिंग को देखे। इसलिए स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन द ऑब्जेक्ट टॉक। ठीक, सॉरी, बच्चे के फंक्शनल टॉक पे मोर एंड मोर, ताकि बच्चे को ज़्यादातर चीज़ों के बारे में ना क्यूरियोसिटी हो जाए अपनी सराउंडिंग में देखने की। क्योंकि अब कार्ड तो दे नहीं रही हो, तो ऑब्वियसली वो सारी तरफ देख देख के नाउन ले रहा है। अब नाउन ले रहा है, खुद की समझ से नाउन ले रहा है, तो दूसरे बंदों की बातों में भी इंटरेस्ट लेगा। अब इसके बाद आपने फंक्शंस टॉक जब उसको दी है, तो वो फंक्शन परफॉर्म करने में भी कंफर्टेबल हो गया, तो दूसरों के फंक्शंस भी देखेगा। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑब्जेक्ट टॉक करने की। अब ऑब्जेक्ट टॉक क्या करना है, बच्चे के फेस की तरफ देखना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट टॉक की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लेकिन कम मिलती है। तो बच्चा जैसे खड़ा है, लाइक बालकनी में खड़ा है, और वो नीचे देख रहा है, नीचे कोई डॉग जा रहा है, बच्चा उसको देख रहा है। आपको ना बच्चे की ये ब्लैक पोर्शन को देखना है कि वो किधर की तरफ फोकस हो रहा है, आप उसको देखना है, प्लस उसके फेस एक्सप्रेशन को देखना है कि वो क्या सोच रहा होगा। ऐसे मदर आपको थोड़े दिन दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे अंदर की माँ हमें बता देती कि हमारा बच्चा क्या फील कर रहा है। उसी बेसिस पे आपको आइडिया लगाना है और बच्चे से बात करनी है। ठीक है, बच्चे को ये नहीं बोलना है कि ये डॉगी है, ये कार है, ये कूलर है, जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं। बच्चे को स्पीच देने के दौरान बाहर लेके जाते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के चीज़ें दिखाते रहते हैं। अब भाई वो भी इंसान है, पता नहीं वो चीज़ वो देखना भी चाहता है या नहीं देखना चाहता है। हो सकता है आपके लिए बर्ड्स बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड चीज़ हो जिसको आप देखना चाहते हो, बट मेरे बच्चे के लिए हो सकता है स्काई में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, है ना। मैं नोटिस कर रही हूँ कि नीचे डॉग जा रहा है, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो नीचे में भी नोटिस कर रहा हो कि नीचे जो है वो छोटे छोटे पपी जा रहे हैं, वो डॉग देख ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे की पुतलियाँ देखनी है कि वो किस साइड घूम रही है, और फिर उसकी बात करनी है, ना कि उस चीज़ की इंट्रोडक्शन देनी है। अगेन आई रिपीट, इंट्रोडक्शन नहीं देनी है, बात करनी है। ये नहीं कहना है कि ये डॉगी है, ये डॉगी अपने बच्चों के साथ जा रहा है, वो कार है, वो उस अंकल की कार है। नहीं तो बच्चा बातचीत पे नहीं आएगा। आपको क्या बोलना है, अच्छा
उधर से डॉगी जा रहा है। ओके, डॉगी के साथ उसके छोटे छोटे बेबीज भी जा रहे हैं ना। ये बेबी कितने अच्छे हैं ना। और अगर उस दौरान बच्चा आपकी तरफ पलट गया, क्योंकि अगर आपने एग्जैक्ट वही चीज़ बोल दी जो बच्चा सोच रहा है तो वो पलटता है। तो पलट के उसने एक बार भी आपसे आई कांटेक्ट किया तो देखो मम्मा, देखो वो जा रहा है। ओके, बच्चे की आंखें कम टाइम के लिए टिक रही हैं तो छोटी बात बोलो। अगर आपको लग रहा है ना बच्चे ने 1 सेकेंड के लिए देखा, मम्मा डॉगी, मम्मा अंकल, मम्मा दिस, जितनी देर के लिए बच्चा उस पर आँख टिका के रख रहा है ना, वही चीज़ बच्चे को उसी चीज़ के लिए बात करनी है। अब क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये बातचीत ना सिर्फ सामने दिखने वाली चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये जो बातचीत होती है ये हियरिंग अटेंशन पे भी होती है बच्चे की। यानी कि बच्चा बैठा हुआ है, सडन उसने किसी बाइक की आवाज़ सुनी और बच्चा डर गया, लाइक कर दिया बच्चे ने एकदम से, तो यू सेड, हो मम्मा बाइक की आवाज़ थी, मैं डर गया था, बाइक की आवाज़ आई थी। आप अब बाइक की आवाज़ के बारे में बात कर रहे हो, है ना। इट्स क्वाइट सिमिलर अबाउट द रिलेटेड टू पैरेलल टॉक, बट एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव टॉक में क्या होता है, 2 पर्सन या 3 पर्सन बैठ के किसी थर्ड चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं आपस में, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टॉक। तो जब आपको लगे कि आपका बच्चा देख रहा है, जैसे आपके हस्बैंड शेविंग कर रहे हैं और बच्चा खड़ा है देख रहा है, तो आप उसको बोलोगे पापा शेविंग कर रहे हैं ना, हाँ पापा मैन हो गया ना, दाढ़ी हो गई है पापा को, इसलिए पापा शेविंग कर रहे हैं। पर बातचीत जब तक ही करनी है जब तक बच्चा उस चीज़ के बारे में देख रहा है। ठीक है जी, अब तीनों टॉक आपको क्लियर हो गई कहाँ कहाँ पे करनी है। पैरेलल टॉक, ऑब्जेक्टिव टॉक एंड फंक्शनल टॉक। सबसे ज़्यादा फंक्शनल टॉक होगी। अब बात आती है इंटेरोसेप्शन की। इंटेरोसेप्टिव टॉक जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में कैसे बात करेंगे। इंटेरोसेप्टिव होता है मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ। ठीक है, हम फीलिंग वाले कार्ड दिखा के बच्चे को सिर्फ क्या हो रहा है, एक एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, है ना। हंसी, रोना, सैड होना, इज़ इट जस्ट अ फेस एक्सप्रेशन? नहीं ना। तो स्टेज शो वाले आर्टिस्ट भी कर लेते हैं ना। एक्चुअली में इमोशन किसको कहते हैं, जो हम अपने अंदर से फील कर रहे होते हैं। तो हाउ कैन यू थॉट के सिर्फ एक बच्चे को कार्ड दिखाकर आप उसके इमोशंस के बारे में उसको लेबल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मे बी बच्चा खुश हो बहुत, बट उसको पता ही नहीं है कि उसको खुशी कैसे जाहिर करनी है। वो स्माइल कर ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में एक्साइटेड होकर जंप कर रहा है, फ्लैपिंग कर रहा है, तो क्या वो खुद को रिलेट करेगा उस हंसने वाली इमोजी से? नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, बच्चा जिस टाइम पे जो इमोशन को फील कर रहा है आपको उसे लेबल करना है और उसी लेवल पे जाके लेबल करना है और एक्सप्रेशन देने हैं जो एक्चुअल में यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ वर्क करती है, सीरियसली करती है। अगर आपके बच्चे को सैंड में खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, डू द इंटेरोसेप्टिव टॉक। मम्मा बहुत मज़ा आ रहा है, मम्मा बहुत मज़ा आ रहा है। और जिस तरह का, अगर वो बहुत खुश है ना, जंप कर करके चिक्के मार मार के कर रहा है तो वाह बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर वो कामली खेल रहा है, उसको फील कर रहा है, वाह मम्मा कितना मज़ा आ रहा है, कितना सूदिंग है। तो जैसा फील कर रहा है वो, जिस तरह का उसके एक्सप्रेशन जो बता रहे हैं, बॉडी क्लूज जो बता रहे हैं, वही चीज़ें, वही वर्ड्स आप बच्चे के लिए यूज़ करोगे। डर के लिए, गुस्से के लिए, नाराज़गी के लिए, रोने के लिए, जो भी इमोशंस आपको, पेन के लिए, हर जगह, इवन स्पेशली पेन के लिए तो क्या करना है ना, उस बॉडी पार्ट को टच करवाना है। लाइक बच्चे को शूशु पॉटी ट्रेंड बच्चा नहीं है, लेकिन वो शूशु पॉटी के प्रेशर को समझ पा रहा है। बस बिहेवियर है कि वो पोट पे जाके पॉटी नहीं करेगा, उसको पता है वो छिप रहा है इधर उधर के, मैं छिप के पॉटी करूँगा। तो अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है ना, बच्चे का हाथ पकड़ना है और उसकी, सॉरी फ़ोन मूव हो गया था,
बच्चे का हाथ पकड़ना है और उसके टमी पे रखना है से मम्मा मम्मा पेट में दर्द हो रही है, मम्मा मम्मा पोटी आई है, पोटी बहुत जोर से पोटी आई है। सिमिलरली अगर बच्चा सुसु आने पे बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है तो बच्चे को बोलना है कि मम्मा चूचू आई है, चूचू चूचू बहुत जोर से चूचू आई है, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है। इस तरीके से करके तो जो भी हमारी फीलिंग है, सैड, जेलसी, इरिटेशन, एवरी टाइप ऑफ, बच्चे को लेबल करना है। आप देखना उसको लेबल करने के बाद बच्चा जब अपने इमोशन समझेगा ना तो आपके इमोशन भी डेफिनेटली समझेगा। ये चीज़ वर्क करती है, मैंने की है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने शेयर की है और मैंने सिर्फ हवा में चीज़ मारी है। जो मैंने किया, जो मैंने फ़ील किया है एक्चुअल में एज ए मदर अपने बच्चे के साथ काम करते हुए, मैं वही चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इसलिए चीज़ें वो नहीं है जो थेरेपिस्ट बताते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एक मदर का एक्सपीरियंस है। और जो थेरेपिस्ट की चीज़ें होती है ना वो 1 आवर की चीज़ें होती हैं, जो हमारे मदर्स की चीज़ें होती हैं ना वो 24 घंटों का एक्सपीरियंस होता है जो हम बच्चों के साथ बिता रहे होते हैं। तो ये इमोशंस है ना, जब जिस जगह पर जैसे फील हो रही हैं बच्चे को, लाइक बच्चे को नींद आई है और बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है तो आप बच्चे को मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मुझे बहुत नींद नहीं आई है, तो बच्चा ना लेबल कर पाता है। कई बार बच्चा ना सिर्फ रोता रहता है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसको नींद आ रही है इसलिए सर भारी हो रहा है, आंखें भारी हो रही है। तो ये इंटेरोसेप्टिव टॉक करो। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ये इमोशन फील कर रहा है अपने अंदर, चाहे उसके पास एक्सप्रेशन करने का तरीका नहीं है, तरीका तो आप मॉडलिंग करके उसको दे रहे हो ना, बट इमोशन तो है ना उसके अंदर, तो आप इस इमोशन को लेबल करेंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें जब आप बच्चे की स्पीच के दौरान यूज़ करेंगे ना तो डेफ़िनेटली बच्चा जो है एक बहुत अच्छी और एक्सप्रेसिव स्पीच पे आएगा, डेफ़िनेटली एक्सप्रेसिव स्पीच पे आएगा। डू मस्ट ट्राई। और अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए डेमो चाहिए, वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन और मैं वहाँ से आपके कमेंट पढ़ के रिप्लाई करके मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इनकी मॉडलिंग पे जो है वो पोस्ट कर दूँगी कि बच्चे के साथ अगर पैरेलल टॉक कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, फंक्शनल टॉक कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो मतलब फ़र्दर आपको जो भी चाहिए प्लीज़ कमेंट।